गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर 1.1 ख़त्म करेंगे। तो 1 चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था भूमिका, उसको हम लोग फर्स्ट पहले कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का जो लेक्चर है, क्या क्वेश्चन है, बोलना है क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बोला परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अगर है तो क्या आप इसे लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या शून्य हल कर रहे हैं, तो शून्य ये परिमेय संख्या है। या अगर है तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या है। अगर ऐसा रहता तो परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा रहता तो परिमेय संख्या नहीं है, अगर ऐसा है तो परिमेय संख्या है, बाकी ये परिमेय संख्या नहीं है। मीन्स P के स्थान पर 0 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि Q के स्थान पर नेचुरल नंबर रहना जरूरी है। कोई भी नेचुरल नंबर हो तो ये परिमेय संख्या रहेगा। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो, डेफिनेशन इसको सॉल्व क्या होगा, तो अगर P/Q पर इसका आंसर क्या होगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ना। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, चलिए हम लोग पहले देखते हैं। जैसे कि 0 बोला है तो परिमेय क्या बोले कि Q के स्थान पर कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि 2, 6, 3, ये सब परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए आप इसका P/Q के रूप में लिखे हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, लिख चुके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा हाँ। आप इसके इस तरह एग्जाम को जरूरत नहीं कि यही एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके एक्चुअली अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है से बोला है 3 और 5 के बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या लिखना है। कितने परिमेय संख्या लिखना है, चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ 3 क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखी है। अब 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 6 बोला तो आप बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा कि एक्चुअली में जब 6 बोला तो आप यहाँ 7 में लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप लिखिए 3 है और यहाँ पे 4, 7 करते हैं। याद रहेगा यहाँ पे भी ये दोनों समान होनी चाहिए, और यहाँ पे भी 1 इसको मानते हैं, कुछ है तो 1। ठीक है, बनाने का बेहद जरूरी ट्रिक्स है, मतलब इसको आसान से बहुत जल्दी बनाते हैं। तो कितना परिमेय संख्या बोला है, 6 बोला है। तो परिमेय संख्या 6 लिखना है 3 और 4 के बीच में, है ना। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या लिखना है 6। तो करना कुछ नहीं है, आप यहाँ तक तो बन गया, मतलब कि जो यहाँ 6 लिखा था वो 7 लिखो, मतलब ये बढ़ा दो तो आगे सामने जाएगा बनाने के लिए। मतलब और दूसरे ट्रैक से आप दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। इसको ऊपर एक फॉर्मूला है, उसके लिए बना सकते हैं।
तो पहले हम इसका ट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो 7 21 बाय में 7 आ गया बट्टा में, और 7 28 और ये। अब इसके बीच 6 परिमित संख्या लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं ना, इसकी 21 और 7 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7, या अब 27 बाय 7, 28 बाय 7। तो यहाँ क्या था कि ये दोनों तो हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग के 6 परिमित संख्या थी। देखिए 6 1 2 3 4 5 6, तो ये जो था सो 6 परिमित संख्या लिखना था, जो कि लिख चुके हैं, है ना। तो अब इसको जो अलग फॉर्मूला के हिसाब से किस प्रकार, तो आप इसको भी लिख सकते हैं वीडियो स्टॉप करके कि आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं। और दूसरा जो ट्रेंड है, आप इसको फॉर्मूला के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको समझना क्या था कि 6 परिमित संख्या लिखना था, जिसमें से 6 वाला तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। तो ये बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा तो यहाँ जो होगा सो यहाँ मतलब कि ये दोनों 7, 7 21, यहाँ पे गुणा करने पर लिया है, ये भी गुणा करने पर लिया है, तो इनके भी 6 परिमित संख्या है, जो कि अभी देख रहे हैं। अब हम लोग जो इसका दूसरा फॉर्मूला किसके मीन्स अगर इसको बनाना रहेगा तो दूसरे फॉर्मूला पर किस प्रकार बनाएंगे, तो दूसरे फॉर्मूला पर भी बनाया जा सकता है। चलिए हम दूसरा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये भी इसी प्रकार है, 3 और 5 के बीच परिमित संख्या लिखना है। 3 बाय 5 और 4 बाय 5 के बीच में कितना परिमित संख्या लिखना है, 5 परिमित संख्या लिखना है। तो जो ऊपर बताए थे कि बढ़ा देना, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि बढ़ा दीजिएगा। 3 बाय 5 6, 4 बाय, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। याद रखिएगा कि जो इतना ऊपर में जो लिखिएगा वहाँ पे भी सेम लिखना चाहिए, ताकि आप लोग को जो नीचे का जो बेस होता है समान आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो देखिए मेरे समान जो बेस रहेगा वो समान आता है 18 और 30, इसका जो हो जाएगा 24 30। ये दोनों का जो बेस समान है, यहाँ पे भी समान है, कोई जरूरत ये नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, है ना। तो 30 पहले यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों 30 है ना, तो बेस समान हो गया। अब इनके बीच और इनके बीच क्या लिखना है, परिमित संख्या 5 परिमित संख्या लिखना है। कितने परिमित संख्या लिखना है, 5 परिमित संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 5 परिमित संख्या कौन कौन से हो सकते हैं इनके। तो फर्स्ट जो आएगा सो 18, तो 18 को हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, 19 20 और 21 है ना, 30 है, ठीक है। 22 में 30 है, 22 23। तो ये जो है सो क्या हुआ कि ये सब आता है मंस, या क्या 5 को मिल रहा है, 300 पहले देखते हैं। 5 तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 परिमित संख्या मिल रहा था, तो ये जो इस परिमित संख्या है 3 बाय 5 और 4 बाय 5 के बीच में परिमित संख्या। तो जो मेन पॉइंट है सो 19 20 21 22 23 तक ये 5 परिमित संख्या है, बाकी तो 24 खुद आया था 18 मतलब। तो ये नहीं कि इनके बीच इतने ही परिमित संख्या हैं,
इनके बीच अनंत परिमेय संख्या है, जिनका कोई इन्फिनाइट मतलब अनंत बहुत सारे परिमेय संख्या है, लेकिन हमको 5 ही बोला था, इसलिए हम इनका 5 ही लिखे। 3/4 जो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला था, तो उनके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं होते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो कुछ कथन दिया गया है, तो उन कथन को हम लोग को बताना है, क्या कथन में दिया। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 1.1 का 9 क्लास का है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दिए हुए कथन को, नीचे दिए कथन को सत्य अथवा असत्य बताइए, है ना। तो कुछ कथन दिए हैं जिनको हमको बताना है कि ये कथन सत्य है ना। पहला कथन जो है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो एक इसका क्वेश्चन है, मीन्स तीसरा क्वेश्चन का जो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो क्वेश्चन है, सो सत्य असत्य बतानी है। जो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन जो बोला है, तो जो हम इसका सिर्फ आंसर यहाँ दे रहे हैं ना, तीसरा, तो जिसका आंसर हो जाएगा सत्य होगा। सत्य कैसे होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसका सत्य है। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या ये सत्य है, तो ये असत्य है। क्या होगा इसका असत्य है। और जो तीसरा रहेगा वो रहेगा असत्य। तीसरा भी क्या रहेगा, असत्य। अब देखो हम अभी बताते हैं। बोला तीसरा में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या क्या होता है 0/0 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा हम इंट्रोडक्शन में देख चुके थे कि परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, सम विषम संख्या और कई प्रकार के नंबर हम लोग देख चुके थे। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर का शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन में भूमिका में पढ़ चुके थे इस प्रकार का। तो जिसका आंसर हो गया, तो ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लेसन खत्म। अगले वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।